क्या होता है जब एक डॉक्टर जिसे इंसान भगवान का दूसरा रूप मानते हैं वही डॉक्टर शैतान बन बैठे। क्या हो जब डॉक्टर एक हाथ में स्टेथोस्कोप और दूसरे हाथ में मौत थाम कर चलता हो। क्या हो जब एक ऐसा डॉक्टर सफेद कोट के पीछे लाल खूनों के धब्बे लेकर चलता हो। सो वेलकम एवरीवन, ये है इंडिया के डॉक्टर डेथ की रियल कहानी। मैं इस कहानी की जितनी भी चीजें हैं एज पर डिटेल बताने वाला हूँ और ये कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत पाटीदार और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये कहानी शुरू होती है 1961 नागपुर से, जब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है संतोष वर्मा। पेशे से पिताजी जो है वह शिक्षक हैं और उसकी जो माँ है वह एक नर्स है। बचपन से ही संतोष शांत, इंटेलिजेंट लेकिन औरों से कुछ अलग था। वह हमेशा क्लास में टॉप करता था और हमेशा एक अलग सोच रखने वाला व्यक्ति था। और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उसका फेवरेट टॉय हुआ करता था साइंस का किट। जब दूसरे बच्चों को बाहर जाकर क्रिकेट खेलना पसंद था, तब संतोष को साइंस लैब के अंदर जाकर चीजों को देखना पसंद था। जब दूसरे बच्चे बाहर जाकर क्रिकेट खेलते थे, तब संतोष इंसेक्ट्स को डिसेक्ट करता था या फिर कभी कभी तो फ्रॉग को भी डिसेक्ट करता था। और हमेशा वो एक बात कहता था कि मुझे जानना है कि आखिर इंसान के अंदर होता क्या है। उस वक्त तक उसकी माँ को लगा कि बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही पक रही थी। वैसे तो स्कूल में वो टॉपर था, लेकिन एक इंसिडेंस ने सबकी सोच उसके प्रति बदल कर रख दी। दरअसल क्लास 10th में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के दौरान संतोष ने एक पिजन को पकड़ लिया और एक इंजर्ड पिजन से उसका हार्ट निकालकर सामने रखकर बोला कि देखो ये हार्ट बाहर है लेकिन फिर भी धड़क रहा है। उसकी ये वियर्ड हरकत देखकर क्लास वाले तो घबरा गए थे और तब सभी ने उससे थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू कर दी। और कॉलेज आते आते उसका यही जुनून पागलपन में बदल गया और उसका सिर्फ एक मोटो था कि मुझे मौत को जानना है। अब आ जाता है साल 1980। अब संतोष ने नागपुर मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया है और वो वहीं के हॉस्टल में रहने लगा है। लेकिन हॉस्टल के जो बच्चे हैं वह कहते हैं कि दिन भर तो संतोष पढ़ाई करता है, लेकिन रात रात भर वह एनाटॉमी लैब में बिताता है। और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि ये ब्रिलियंट तो है लेकिन थोड़ा एंटी सोशल है और इंट्रोवर्ट है। और यहाँ तक कि वहाँ के स्टाफ ने कुछ ऐसी शॉकिंग बात बताई जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि कई बार संतोष डेड बॉडीज के पास ही बहुत घंटों तक बैठा रहता था और उसे पूछने पर वो बोलता था कि ये मरे नहीं हैं, इनमें मुझे मेरे बहुत सारे जवाब दिखाई देते हैं। और यहीं से उसकी जर्नी का सेकंड मोस्ट वियर्ड पार्ट आता है। पहला पार्ट था पिजन वाला और दूसरा पार्ट था इन डेड बॉडीज वाला। अब एक बार की घटना है जब संतोष इंटर्नशिप पर था और उसके सामने एक टेबल पर एक पेशेंट मर गया। उसका डेथ सर्टिफिकेट लिखते लिखते संतोष मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाते हुई आवाज में कहा कि मैं अब फिर कब मिलूंगा। और उसी रात से वो ऑब्सेस्ड हो गया और उसने एक डायरी लिखना शुरू करा। और उस डायरी में वो लिखता था कि मैं मौत से डरता नहीं बल्कि मौत को फील करता हूँ। कुछ दिनों बाद उसने उसकी डायरी में लिखा कि आज मुझे पता लगा कि मौत कोई कंडीशन नहीं, मौत एक आर्ट है और मुझे अब मौत से प्यार होने लगा है। अब आता है संतोष के जीवन में एक और भी नया पार्ट, क्योंकि अब संतोष MBBS और MD कर चुका है और उसने अपने ही शहर नागपुर में एक क्लिनिक शुरू किया है और उस क्लिनिक का नाम था वर्मा लाइफलाइन क्लिनिक। लोगों को लगता था कि ये एक लाइफ सेविंग क्लिनिक होने वाला है, लेकिन उन्हें आगे आने वाले मौत के तांडव का जरा अंदाजा नहीं था। वहीं क्लिनिक के बेसमेंट में उसने एक इलीगल एक्सपेरिमेंटल रूम बनाया जहां पर केमिकल्स, वायल्स और ऑर्गन्स प्रिजर्व किए जाते थे और ये सब कुछ होता था रिसर्च के नाम पर। डॉक्टर संतोष गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज करता था और धीरे धीरे पता चला कि लोग वहां से गायब होने लगे हैं। और जब लोगों ने शिकायत करी तो जो शिकायत करने वाले लोग थे धीरे धीरे उनका नाम उस हॉस्पिटल के लिस्ट से और उन रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता। अब इस कहानी के अंदर मोड़ लेने वाला एक साल आता है, साल 1987, जब उसी क्लिनिक में काम करने वाली एक नर्स जिसका नाम था रितिका, वह अचानक से गायब हो जाती है और उसकी मिसिंग फाइल कंप्लेंट की जाती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है कि वह लास्ट टाइम संतोष वर्मा के क्लिनिक के बेसमेंट वाले कमरे में गई थी। अब पुलिस रितिका को ढूंढते ढूंढते और उसके इन्वेस्टिगेशन करते करते उस बेसमेंट कमरे तक जा पहुंची। और उस बेसमेंट वाले कमरे में जाकर जब पुलिस ने वहां का नज़ारा देखा तो पुलिस वालों की रूह कांप उठी। उन्होंने देखा कि 27 ह्यूमन हार्ट्स वहाँ पर प्रिजर्व्ड रखे हुए थे। और यहाँ तक सिर्फ हार्ट्स ही नहीं बल्कि और भी ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी और भी वाइटल ऑर्गन्स को वहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया डॉक्टर संतोष वर्मा ने बना रखी हो और ये पूरी दुनिया थी इलीगल। पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन तब हिली जब उन्होंने उसका कंप्यूटर देखा। उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वीडियोस मिले और उन वीडियोस में वो एक्सपेरिमेंट करता हुआ नजर आ रहा था।
और उस वीडियोस में वो कुछ इंजेक्शंस देता था। अगर पेशेंट की हार्ट रेट स्लो हो जाती और उनकी मौत होने लगती तो उस वीडियो में वो कहता था कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मौत किस एंगल से आती है। मतलब देखिए, पागलपन की भी एक सीमा होती और डॉक्टर संतोष यहाँ पर अपनी सारी सीमाएं तोड़ता चला जा रहा था। उसकी इन सभी हरकतों को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया और तभी से उसको नाम दे दिया गया डॉक्टर डेथ। अब यही मामला पूरा कोर्ट में जा पहुंचा है और कोर्ट में वो अपने बचाव में क्या कहता है कि मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं मौत के बारे में रिसर्च करना चाहता हूं और मैं मौत का फॉर्मूला समझना चाहता हूं। और आखिरी में उसने कन्फेशन दिया कि उसके एक्सपेरिमेंट से 11 लोग और 2 नर्सेस ने अपनी जान गंवाई थी। और यही सुनते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। और जब उसको सजा सुनाई उसके ठीक 5 साल बाद यानी 1992 में उसने सुसाइड कर लिया। या फिर पुलिस वालों ने बताया कि डॉक्टर वर्मा ने सुसाइड कर लिया, लेकिन मामला कुछ और था। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसने जेल के डॉक्टर को पॉइजन दिया और अपनी बॉडी बदल ली। एक गार्ड ने बताया कि मुझे एक डॉक्टर दिखा था उस रात, वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था डॉक्टर डेथ कभी मरता नहीं। अगले ही दिन जेल के मेडिकल विंग से एक सिरिंज और ब्लड सैंपल छुपा हुआ मिला, लेकिन डीएनए टेस्ट कभी हुआ ही नहीं। और आज तक कोई नहीं जानता कि डॉक्टर डेथ आखिर गया तो गया कहाँ। क्या वो हमारे बीच में ही किसी हॉस्पिटल में रहकर आज भी सर्जरीज कर रहा है, या सच में उसकी सुसाइड वाली कहानी सच्ची थी? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी और हमारी कहानियां सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी इस नई जर्नी का हिस्सा बनकर हमें मोटिवेट करें। अगेन एट द एंड, मेरा नाम है प्रशांत पाटीदार और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी।